बारी। ये जो आपके नगर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है, पहले तो इसके विषय में जानेंगे। इसकी रचना किसने की? इसकी रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने। किसने की? वेदव्यास जी महाराज। और इसमें 12 स्कंद है महाराज। तीन 335 अध्यायों का ये ग्रंथ है और 18,000 श्लोक इस ग्रंथ में सम्मिलित है। ये पुराण या कह ले भगवान की कथा जीवन में कैसे प्राप्त होती है, पहला प्रश्न। यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान की कथा कैसे मिलती है, तो कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार न संविधाय हि तदोदयते विवेकः। भगवान की कथा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब किसी व्यक्ति के जीवन में पुण्य उदित होते या उसके भाग्य उदित होते और एक दो जन्म का नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, अनेकों अनेकों जन्मों के जब पुण्य पूंजीभूत होते हैं, तब जाकर के क्या होता है? सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। तब जाकर के जीव को सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। और सत्संग से मिलता क्या है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। अज्ञानता में, अज्ञान हेतु या कह ले अज्ञानता के कारण मोह मद अंधकार, ये जीवन सब नष्ट हो जाता है, जंजाल में फंस जाता है व्यक्ति। ना संविधाय ही तदोदयते विवेकः। उनमें से कोई बड़ा चतुर व्यक्ति ही होता है जो इस माया के चक्कर से बाहर निकल पाता है। कब? जब उसके पास विवेक मिलता है। तदोदयते विवेकः। और विवेक कहां से प्राप्त होता है महाराज? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। कैसे? बिना सत्संग के। और सत्संग कैसे मिलता है? तो कहा गया कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा सत्संग भी प्राप्त होने वाला नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए अब सोचो, हम आपने अपने कितने जन्मों में, पूर्व जन्मों में पुण्य किए होंगे, तब जाकर के भगवान की कथा मिल रही है। और उसमें भी कुछ लोग अब्सेंट हैं। पूरा नगर भ्रमण हुआ,
एक नहीं दो दो नगर भ्रमण हुए, लेकिन शुभ से शीघ्र शास्त्र आदेश करता है कि यदि शुभ कार्य हो तो जल्दी करना चाहिए। बोलो राधे राधे। सबसे पहले व्यास जी ने भगवान की वंदना की। एक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। किसी ने पूछा कि महाराज भगवान को हमने देखा भी नहीं है कभी, और भगवान देखने में कैसे लगते हैं, स्वरूप क्या है भगवान का, और भगवान के कार्य क्या है महाराज बतलाइए ना। तो भगवान का स्वरूप कैसा आइए जाने। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं, सत्य घन है भगवान। सत्य अर्थात सत्य जाने जो विनशय नहीं, जो कभी भी किसी भी काल में नष्ट ना हो, वही सत्य। चित माने प्रकाश, भगवान प्रकाश स्वरूप। अच्छा, प्रकाश स्वरूप कैसे हैं? बोले महाराज हमें जो ये सूरज चंद्रमा, सूर्य भगवान दिन में प्रकाश देने का कार्य करते हैं और चंद्रदेव रात्रि में, लेकिन इनको भी तो कोई महाराज चार्ज करता होगा कभी, इन्हें नहीं जरूरत पड़ती क्या? पड़ती। कौन चार्ज करता है? वही भगवान इनको चार्ज करने का कार्य करते हैं। ऐसे परम शक्तिशाली जो भगवान हैं, जिनकी कृपा से सूर्य एवं चंद्र भी प्रकाश स्वरूप प्रकाशमान हैं, उन भगवान की हम वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय। और तीसरी बात कही गई, आनंद स्वरूप है भगवान। कैसे हैं? आनंद क्या? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो ही भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम ऐसी नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। ऐसे करुणा सिंधु आनंद सागर भगवान, जिनकी एक करुणा की बिंदु भी मिल जाए तो जीवन पर्यंत जीव आराम विराम में महसूस करता है, सुख की अनुभूति होती है। ऐसे परमात्मा की हम सब वंदना करते हैं। पूछा महाराज भगवान के कार्य क्या है? तापत्रय विनाशाय। क्या है भगवान के कार्य? हम आपके सभी के कार्य हैं और अपने अपने कार्यों में सभी के सभी फंसे भी हुए। बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान के कार्य क्या है, कभी जानने का प्रयत्न किया किसी ने? भगवान के भी तो कोई कार्य होंगे। तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। भगवान जीव को तीनों तापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। तीनों तापों को नष्ट करने का कार्य भगवान करते हैं। कौन कौन से ताप? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप